आपकी विशाल भुजाएं और आपका जो डील डॉल है योद्धाओं जैसा था, इसलिए परंतु आपने ब्राह्मण के वेश में मांगा है तो मैंने आपको युद्ध दिया, मैं युद्ध करूंगा, अब अपना असली परिचय दो। तो उन तीनों ने अपना असली परिचय दिया। भगवान कहते हैं मैं, ये अर्जुन है, ये भीम है, इन दोनों का भाई और तेरा पुराना शत्रु मैं कृष्ण हूं। अब हम तीनों में से तुम किससे लड़ना चाहते हो? जरासंध को मौका दिया। जरासंध कहता अर्जुन अभी बच्चा है, तू भगोड़ा है, भीमस्तुल्य बलो ममः। हाँ, भीम चाहे तो मुझसे युद्ध कर सकता है। तो भीम को भी थोड़ा सा महाराज गर्व हुआ और आज बहुत दिन तक युद्ध चलता रहा। भीम ने कहा प्रभु आप लोग तो यहाँ बैठे बैठे चकाचक मालपुआ और बर्फी खा रहे हो, हैं? और मैं हड्डी तोड़वा रहा हूं, मैं ही क्यों हड्डी तोड़वाऊं? मैं नहीं जाऊंगा कल युद्ध करने, आप लड़ लेना। भगवान ने कहा अगर ये बात तुम्हारे मन में पहले दिन आ गई होती ना तो इतने दिन तक लड़ाई होती नहीं। तब तो बड़ी छाती फुला रहे थे कि हाँ मैं भी कुछ हूं। गर्व हुआ था तुम्हें, हुआ था कि नहीं? बोलो। बोले हाँ प्रभु थोड़ा सा तो हुआ था। अगर तुम गर्व ना करते ना तो उसी दिन मैं उपाय बता देता, एक ही दिन में सब काम हो जाता, इतना झंझट ही नहीं। बोले अब बता दो। तो भगवान ने कहा कि कल युद्ध करते समय मेरी तरफ देखना। और युद्ध के बीच में भगवान ने की तरफ जब भीम ने देखा तो भगवान ने एक तिनका लेकर के उसको चीर दिया और दोनों को विपरीत दिशाओं में फेंका। क्योंकि इससे पहले भी भीम जरासंध को कई बार चीर चुके थे और फेंक देते थे, वो दोबारा आके जुड़ जाता था, चिपक जाता था, क्योंकि ये दो टुकड़ों में तो पैदा हुआ था। जरा राक्षसी ने इसको जोड़ा था, इसलिए इसका नाम जरासंध हुआ। और ये फिर से आके चिपक जाता था। भगवान के इशारे को भीमसेन समझ गए, इसको चीर करके दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, जिससे वो आकर के जुड़ा नहीं। जरासंध का वध हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उसके बाद राजसूय यज्ञ संपन्न कराया है। अर्जुन को और युधिष्ठिर को आए गए अतिथियों का सत्कार करने में, नकुल सहदेव को बाजार का काम करने में, और द्रौपदी को रसोई का अध्यक्ष बना दिया, और भीम को मरा परोसाई में। क्योंकि यहाँ पे सारी सेवाएं भगवान सोच समझ करके दे रहे हैं। भीम को परोसने में लगाया। परोसने की सेवा उसी को मिलनी चाहिए जो खुद खाता पिता हो। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। जो खुद ही 4 रोटी खाता वो दूसरे को 5 कैसे खिलाएगा? अंकित जी मुस्कुरा रहे। हमें परोसने की सेवा भी अंकित जी को मिली है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, तो बड़े प्रेम से खिलाते हैं। खैर, पर देखो सही बात है, जो अगर खुद ही 2 लड्डू खाएगा, अगर उसके सामने वाले ने 4 लड्डू खा लिए, वो तो महाराज शरीर खुजाता रह जाएगा, 4 खा गया और मैं तो 2 से ज्यादा नहीं। वो यही सोचता रहेगा, महाराज बाल्टी बजाता रहेगा, खीर की बाल्टी लेके आएगा, दू 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 करता हुआ निकल जाएगा, देगा नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा भाई परोसने की सेवा ऐसे व्यक्ति को मिले जो कुछ खाता पीता, वही तो खिला सकता है। और भीम के बारे में तो सबको मालूम है, 1.25 मन लड्डुओं का तो वो केवल ब्रेकफास्ट करते थे, नाश्ता करते थे, बाल भोग करते थे। और राजभोग और रात्रि शयन भोग कितने का होता होगा अपने आप अंदाज लगा लेना। सारी सेवाएं बट गई। और एक सेवा, जो ब्राह्मण आएंगे जाएंगे उनके चरण धोने की सेवा कौन करेगा? सब ना मुंह बिगाड़ने लगे हैं, कौन करे? चरण धोने की सेवा और पत्तल उठाने की सेवा, जूठी पत्तल उठाने की सेवा, सब एक एक तरफ हो गए। भगवान ने कहा ये सेवा मैं करूंगा, क्योंकि सेवा तो छोटी ही सबसे बड़ी होती है। ये सेवा सबसे बड़ी है। और छोटा काम करने से, छोटी सेवा करने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा।
ठीक है, भगवान ने वो सेवा ले ली और भगवान तो ब्रह्मण्य है ही। अब अग्र पूजा किसकी की जाए? बोलो भागवत भगवान की। सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? तो वहां पर जरासंध के पुत्र का भी नाम सहदेव है, तो उसने ये प्रस्ताव रखा कि श्री कृष्ण के होते हुए हम किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हैं, कृष्ण को ही हमें अग्र पूजा के लिए रखना चाहिए। तो सबने अनुमोदन किया, परंतु हमारा ये संसार है, संसार में जलैयाओं की कमी थोड़ी ना है। संसार में जलैया भी होते हैं, जिनको कोई भी अच्छा काम होते दिखता है तो हमारा उनको रास नहीं आता है, विघ्न करने के लिए आ जाते हैं। उनको यही रहता है कि कहीं कोई अच्छा काम हो न जाए, कोई शुभ काम हो न जाए। जलैया, हमारा ईर्ष्यालु। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से, भाई ये बताओ कि हमारे हथेली में बाल क्यों नहीं होते? सब जगह रोम है, हथेली में ही नहीं होते रोम, क्यों? अब बीरबल ने सोचा क्या जवाब दूं इसका। उसने दिमाग लगाया, दिमाग तो था ही उसके पास। सरकार, आपकी हथेली की बात करूं तो आप इतना दान करते हो, इतना देते रहते हो, आपका दिल इतना बड़ा है, आप देते रहते हो और इतना देते हो कि देते 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 आपके हथेली के बाल घिस गए, उड़ गए सब। अब जवाब ढंग का नहीं था तो सवाल कौन सा ढंग का था? अच्छा, तुम्हारे हथेली में क्यों नहीं है? बीरबल बोला, सरकार आप देते हो, फिर लेने वाला कौन? मैं ही तो लेता हूं। आपके तो देते देते उड़ गए और मैं लेता रहता हूं, तो लेते लेते मेरे हथेली के बाल उड़ गए। हाजिर जवाब तो थे ही बीरबल। अकबर ने कहा, देखो दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो देते हैं, एक लेते हैं, और एक वो भी तो होते हैं जो ना देते हैं ना लेते हैं। उनके हथेली में बाल क्यों नहीं होते? उनके भी हथेली में बाल नहीं होते। तो बीरबल ने कहा, सरकार जो देते हैं उनके तो देते देते उड़ जाते हैं, जो लेते हैं उनका महाराज दान लेते लेते उड़ जाते हैं, और जो न देते हैं न लेते हैं वो दूर बैठे बैठे दूसरों को देता और लेता देख करके हाथों को मलते रहते हैं कि इसने इतना क्यों दे दिया, इसने इतना क्यों करा लिया। तुम्हारे हाथों को मलते मलते उसके हाथों के बाल घिस जाते हैं, उसके तो सबसे पहले घिस जाते हैं। कि उसने ऐसा क्यों करा लिया, कैसे करा लिया? प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। ये होते हैं जलैया महाराज, जलने वाले। तो यहां भी इस सभा में भी एक जलैया बैठा था, उसका नाम है शिशुपाल। वो हमारा एकदम खड़ा हुआ, इसकी पूजा करोगे तुम? ये गांव का ग्वारिया, गायों के पीछे हुर्र हुर्र करता घूमने वाला, इसकी पूजा करोगे? न इसके कुल का ठिकाना, न इसके घर का ठिकाना, न इसके मैया बाप का ठिकाना। कोई कहते देवकी वसुदेव का है, तो कोई कहते नंद बाबा यशोदा का है। ये स्त्री हत्यारा है, पूतना इसने मारी है। मारा गाली पे गाली दिया, देता जाए, गाली पे गाली देता जाए। भीमसेन को गुस्सा आई। भीमसेन ने कहा, प्रभु आपको तो वृंदावन में गालियां सुनते सुनते गाली सुनने की आदत हो गई है, पर हमसे नहीं सुना जाता। इशारा करो, हमें हमें आदेश दो, मैं अभी जाके इसकी खोपड़ी फोड़ता हूं। गदा लेकर के आ गए भीमसेन। भीमसेन भैया, कभी कभी सुनना भी चाहिए, कभी कभी सुनना भी चाहिए।
और जरा देखो तो सही, ये गाली जरूर दे रहा है, पर कितने दिल से दे रहा है, कितने मन से दे रहा है। और सच में महाराज, वो ऐसे महाराज थकता नहीं है, गाली पे गाली जब गाली देते देते मुंह सूख जाए तो हमारा पानी पी पी के गाली दे रहा है। और भगवान गाली सुन के गदगद हो रहे हैं। पर जैसे 90 का आंकड़ा पूरा किया उसने और आगे बढ़ा, तो भगवान उसे समझाने लगे, शिशुपाल याद रखना, 100 से आगे मत जाना, क्योंकि भगवान ने इसकी मैया को वचन दिया था कि जब तक 100 गाली एक साथ मुझे नहीं देगा मैं इसे नहीं मारूंगा, जिस दिन 100 गाली से ऊपर बढ़ जाएगा मैं इसे मार दूंगा। इसलिए भगवान बार बार याद दिला रहे हैं कि शिशुपाल 100 से आगे मत जाना। पर वो काम महाराज मानने वाला गाली पर गाली दिए जा रहा है। 99 शिशुपाल अब रहने दे, 100 हो गए, बोले अब बस, पर नहीं माना। जैसे 101 गाली दी, भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया नहीं, वो अपने आप चल गया और मेरा इसका मस्तक को छेदन हो गया। इसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली और वो जाकर के भगवान के चरणों में लीन हो गई। सबने जय जयकार किया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गधा प्राण हो गया। और छोटी सी यहाँ कथा ये भी प्रसिद्ध है कि जब भगवान सुदर्शन चक्र चला है भगवान की उंगली से, तो यहाँ पे भगवान की उंगली से जरा सा रक्त दिखाई दे गया, बहने लगा। ये भगवान की लीला थी, क्योंकि भगवान का शरीर ऐसा है कि उसमें रक्त है ही नहीं, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर ही नहीं है उनका, तो चिन्मय शरीर है। इसलिए ये भगवान की लीला थी। जैसे उंगली से रक्त दिखाई दिया, सब दौड़ पड़े, अरे कृष्ण की उंगली में घाव लग गया, उंगली कट गई है, कोई फटा कपड़ा तो लाओ, कोई पुराना कपड़ा लाओ, पट्टी करनी है। परंतु जैसे द्रौपदी ने देखा कृष्ण की उंगली से रक्त आ रहा है, मारा आओ देखा ना ताओ, और बीचों बीच से अपनी साड़ी पकड़ के फाड़ दी और दौड़ करके गई और कृष्ण की उंगली पर लगा दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी ये क्या किया? जरा सा रक्त ही तो था। अरे हम लोग क्षत्रिय हैं, युद्ध में हमारे साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, बड़े बड़े बाण लग जाते हैं, ये तो जरा सा रक्त था और तुमने इतने से के लिए अपना इतना कीमती, अपनी इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी कहती है, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो निकाल दूं नशों को, ये तो रेशम के धागे हैं। अब वो धागे भी अभागे, जो कि बड़े नहीं आगे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। और फिर मैंने कहां फाड़ा चीर? सच बताऊं तो मैंने नहीं फाड़ा है, मैंने कहां फाड़ा चीर? ये तो रक्त देखी पीर होए के स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। वे धागे हैं अभागे, जो कि बड़े नहीं बागे, भाग तो तिन्ही के जागे हैं जो तिहारी उंगली पे लागे। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुम्हारे इस चीर के बदले कि मैं कभी तुम्हें चीर देकर के तो ऋण नहीं हो पाऊंगा, पर कभी मौका लगा तो मैं स्वयं चीर बन करके ही सही, पर तुम्हारे इस ऋण से उऋण होने का प्रयास करूंगा। तभी तो जब दुष्ट दुशासन भरी सभा में साड़ी खींच रहा था, जब द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी के सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। यहाँ भी तो मेरी
तुझे टेरती है बहन तेरी भैया, अगर तुम न आए सभा में मुरारी, तेरी सोहंसाई घटी जा रही है, कहाँ जा छुपे हो। उस समय जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान चीर दे करके नहीं, चीर बन करके आए हैं। और महाराज दुशासन थक गया पर चीर खत्म नहीं हुआ। भगवान ने इस तरह द्रौपदी की रक्षा की। एवं प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। और राजसु यज्ञ संपन्न करा के भगवान पुनः लौटे हैं।